फ़खर, ब्रेक पे जाने से पहले रीमा ने बड़ी दिलचस्प राय दी और इसी को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। क्या आप समझते हैं इस वक्त माहौल ही नहीं है जहाँ पर बातचीत हो? क्यों जो मौजूदा सियासी जमातें हैं जिनको हुकूमत भी मिली हुई है, हर तरह से वो बेनिफिशरी भी हैं, वो चाहेंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस लेके जाएं, जब ऑब्वियसली उनकी इस वक्त पॉपुलैरिटी भी है? अलीना, ये बिल्कुल ठीक कह रही थी रीमा जो इस हवाले से कि क्या इनके पास कोई इंसेंटिव है जो दूसरी इत्तेहादी जमातें हैं इनके पास, क्योंकि जो पीटीआई की अगर आप डिमांड्स देखें जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, सियासी जमातों के साथ तो वो वैसी बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जिन ग्राउंड्स के ऊपर ये बात करना चाहते हैं, जो कंडीशंस हैं इनकी वो यही हैं कि ये जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं उनको फॉर्म 47 की बजाय फॉर्म 45 के मुताबिक जो है उनके नताइज वो किए जाएँ। ये जो इलेक्टेड अभी जो हुकूमत है इसको ख़त्म किया जाए और जो फॉर्म 45 के मुताबिक जो नताइज वाली गवर्नमेंट बने उसको वो किया जाए। तो ये इस अगर हिसाब से और डिमांड्स देखी जाए तो वो सियासी जमातें कभी भी सीरियसली इनको पीटीआई के साथ इस चक्कर में कब तक फंसे रहेंगे? हम क्या अभी मुस्तकबिल करीब में बिल्कुल मुमकिन नहीं है इस चक्कर से निकलना? अलीना, ये टोटली डिपेंड करता है पीटीआई के ऊपर। अगर तो वो संजीदगी से इस पूरा जो निज़ाम है जो ख़ास तौर पे पार्लियामेंट का हिस्सा बन के और ठीक से इसको वो चलाना चाहती है तो वो पीटीआई इसको वो कर सकती है। कोई सियासी जमात पीटीआई को ये फोर्स करके नहीं ला सकती, क्योंकि जो पीटीआई की एक तो डिमांड्स हैं या तो थोड़ा सा उससे स्टेप बैक करना पड़ेगा इनको, और या फिर अगर बातचीत करनी भी है तो उस हवाले से भी संजीदगी दिखानी होगी। क्योंकि अगर ये डिमांड के वो सिर्फ और सिर्फ घर का जो माली है उससे बात नहीं करेंगे और मालिक से बात करेंगे या चौकीदार से बात करेंगे, ये जिस तरह की डिमांड है अगर उससे ये पीछे ना हटे तो फिर तो नहीं लगता कि ये कोई मुस्तकबिल करीब में भी कोई इस तरह की कोई डेवलपमेंट हो और पेशरफ्त हो सके मुज़ाकरात के हवाले से। शहजाद, क्या आप भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौजूदा हालात में अपनी अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है? और अगर ऐसा है तो ऐसा कौन सा किरदार हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो उनके लिए चीज़ें आयरन आउट करे, जो रिंकल्स हैं उनको स्मूद आउट करे थोड़ा सा? बाकी सियासी जमातों में तो हमने मुख्तलिफ अदवार में जब भी उनके ऊपर सख्तियाँ आई हैं तो देखें ऐसे कैरेक्टर्स जो चीज़ें कर देते हैं, बट तहरीक इंसाफ के लिए आधे लोग अंदर हैं जो बाहर हैं, उनमें से कौन समझते हैं आप ऐसा हो सकता है? अच्छा, एक तो जो बाहर भी होंगे जो वो भी कुछ नहीं कर सकेंगे अगर इमरान खान ना चाहे तो, क्योंकि हमने देखा कि अमूमन ये होता है कि पार्टी में 2 किस्म की पॉलिसी चल रही होती है कि आपने बातचीत भी करनी है और आपने कहीं से जो है हीट भी बढ़ानी है। और शहबाज शरीफ साहब नून लीग में वो बड़ा अच्छा तरीके से किरदार अदा करते रहे। एक तरफ मरियम साहबा हीट बढ़ाती थी, कहती थी मुज़ाहमत करेंगे तो मुफाहमत होगी, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो टोटल एक मुफाहमती रास्ते पे थे। तो पीटीआई में तो जो बात होगी वो इमरान खान ही करेंगे मेरे ख्याल से, और कोई अपना ओपिनियन देने की भी कोशिश करता है वो ज्यादा सुनी नहीं जाती। लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी ऐसी शख्सियत है जो ये कर सकते थे, मेरे ख्याल से इनिशियली उनको ये टास्क भी दिया गया था। और अभी ओवर द वीकेंड आपने देखा कि उन्होंने एक अपने पोस्ट में एक्स पे जो लिखा कि एक 7 नुकाती एजेंडा था कि इसके जरिए बात हो सकती, बड़ी जनरलाइज बातें थी उसमें। लेकिन उस हवाले से भी जब हमने हुकूमत की राय ली तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारा साहब ने कहा कि नहीं, बात नहीं करनी हमने तहरीक इंसाफ से, और हम क्यों बात करें, जो जिसे 9 मई किया है उनसे क्यों बात की जाए, जो ये SIFC के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं उनसे क्यों बात की जाए। तो मेरे ख्याल से अब हुकूमत की भी बड़ी वाज़ेह पोजीशन है और उसका जवाब जो रीमा ने दिया वो सही है। वो बेनिफिशरी है इस निजाम के। इस वक्त तहरीक इंसाफ किस इशू पे बात करना चाहती है? तहरीक इंसाफ चाहती है कि हमें हमारा मैंडेट वापस दिया जाए। क्या नून लीग उनसे बात करेगी, डिस्कस करेगी और मैंडेट वापस कर देगी? या क्या वो इस बात के लिए राजी हो जाएंगे कि फॉर्म 45 की तहकीकात करवा लेते हैं? नहीं होंगे। आप देख रहे हैं कि जो 3 इस्लामाबाद के MNAs थे जो बार बार ट्रिब्यूनल उनको कह रहा था कि आप अपने फॉर्म 45 दे दें, तमाम जो दूसरे कैंडिडेट्स थे चाहे वो PTI के हों, चाहे TLP के हों, चाहे जमात इस्लामी के हों, वो दे चुके हैं। आप नहीं दे रहे अपने फॉर्म 45। तो उस पर ना फॉर्म 45 आए इन 3 MNAs की जानिब से जो इस्लामाबाद के हैं, ना बयान हल्फी उन्होंने दिया। और इनफैक्ट ओवर द वीकेंड अता तारा साहब कह रहे थे कि अगली हियरिंग में वो दे देंगे, लेकिन फिर आपने देखा वही हुआ जो कि शायद सबको पता था। जैसे इद्दत केस में एक लास्ट मोमेंट पे यू टर्न आ गया। इन लोगों ने भी अगली हियरिंग में जो डेडलाइन थी ट्रिब्यूनल के जज की जानिब से, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हमें एतमाद नहीं है, लिहाजा इस ट्रिब्यूनल को खत्म करके केस हमारा दूसरे ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो जब इस लेवल पर होंगे तो बात करके आप अचीव क्या कर लेंगे? मुझे भी जेन्युइनली ये लगता है कि हम एक रेटरिक के पीछे, क्लीशे टर्म्स के पीछे छुप जाते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स में जाए, बात कर लें,
भाई इमेजिन करें ना, ये एक टेबल हो, गोल टेबल हो, उसमें सियासतदान बैठे हुए हैं, उसमें चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, उसमें आर्मी चीफ बैठे हुए हैं, उसमें डीजीआई बैठे हुए हैं, चीजों को ऐसे ही चलने दिया जाए। आई मीन ये प्रैक्टिकली ये अगर आप इसको सिर्फ पिक्चराइज भी करेंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं नजर आता। मैं हल जानना चाह रही हूँ, मुझे ये बताएं फिर इसका हल क्या है? क्या क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है ना कि बार बार के देखें, बैठें, बात करें, जैसे आप कह रहे हैं 7 नुकाती एजेंडा, मुख्तलिफ कमेटीज बन रही हैं, फिर हल क्या है अगर बात नहीं है तो? देखिए, हल माजी में जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी तो 2 पार्टीज थी उस वक्त मेजरली जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। उन्होंने कोशिश की कि एक डिक्टेटरशिप से एक जमहूरियत की ट्रांजिशन के लिए एक रास्ता निकाला जाए। उस तरह के इंसिडेंट्स तो हमने देखे, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं नजर आता कि ये उस तरह का पॉइंट है कि वो हल निकलेगा। दूसरा हल क्या रहा है तारीख में, आप सुन लें, ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 2019 के मिड से ही हमारे जो है वो बातचीत शुरू हो चुकी थी एस्टैब्लिशमेंट से, और फिर यही था कि कब पीटीआई बुरा परफॉर्म करे, बैगेज बढ़ता जाए एस्टैब्लिशमेंट पे और दरवाजे खुले बातचीत के और बातचीत आगे बढ़े और हुकूमत गिरा दे। मेरे ख्याल से ऐसे ही रास्ते निकलते रहे। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग, इफ यू आस्क मी कि इस वक्त सोल्यूशन क्या है, तो इसका कुछ नहीं नजर। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग भी है, बताऊं क्यों? अभी आप आरिफ अलवी की बात कर रहे थे कि आरिफ अलवी किरदार अदा कर सकते हैं। आरिफ अलवी साहब ने अभी कुछ देर पहले स्टेटमेंट दी है और एक बहुत बड़ा दावा किया है, इंकशाफ कहें इसको। वो कहते हैं जी बानी तहरीक इंसाफ को तो बाहर जाने की डील्स हो रही हैं, वो पेशकश हो रही है डील की। वो कह रहे बाहर चले जाओ तो मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ कहते हैं बाहर नहीं जाऊंगा। ये किस हद तक ठीक बात हो सकती है? क्या इस वक्त वाकई ऐसी कोई हवा है या ऐसी कोई पोजीशन है कि ऑफर हो रही हो? शहजाद अलीना, मेरे पास कोई इस हवाले से खबर नहीं है। मुतजाद बयानात आ चुके हैं खुद इमरान खान साहब के, जो कभी उनके पार्टी के रहनुमा रिपोर्ट करते हैं, कभी रिपोर्टर्स रिपोर्ट करते हैं, कभी वो कहते हैं कि मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, कभी कहते हैं कि मुझे ऑफर की गई है, मैंने रिजेक्ट कर दी है। अलीमा खान साहब ने उस दिन कहा आकर के किसी किस्म की भी डील वो नहीं लेंगे। तो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, बट अगर मेरा सियासी तज्जिया आप लेंगे तो इस वक्त जो हालात हैं, और क्योंकि जैसे अभी डिस्कशन हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट भी पड़ गया, सीटें भी उनकी काफी ज्यादा उनको मिल गई, और उस वक्त जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब बाहर जाने वाली कोई ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, या वो कोई ऐसी ऑब्वियस डील एक्सेप्ट करेंगे जिसकी वजह से उनके वोट बैंक को नुकसान हो।